यहां पर हमारी कोई प्रधानता नहीं है, यहां पर प्रधानता है तो हनुमान जी पंडोकर सरकार और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की है। पुष्पावती गंगा की प्रधानता है कि जिनके तट पर ये ग्राम पंडोकर धाम बसा और इस ग्राम में हनुमान जी पंडोकर सरकार स्थापित हो। हम सबके आस्था के श्रद्धा के केंद्र, पूरे विश्व में डंका बजाने वाले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पंडोकर धाम में वास करते हैं। ऐसे पंडोकर धाम ग्राम का दर्शन करने मात्र से जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन में खुशियां मिलती हैं और ईश्वर की शक्ति का दर्शन होता है। हमारा बड़ा से बड़ा संकट दर्शन करने मात्र से कट जाता है। बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग अपने आप को कुछ मानते थे, जानते थे, समझते थे कि मैं कुछ हूं। बेबी श्री पंडोकर सरकार के दरबार में घूंटे टेक देते हैं और दिमाग को पकड़ लेते हैं, ये है क्या। इसलिए हनुमान जी पंडोकर सरकार को समर्पित हो जाइए, आपकी परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री राम जी महाराज का जप कीजिए, हनुमान जी की कृपा आप पे खुल जाएगी। और जब हनुमान जी की कृपा आप पे हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हाथीवान महाराज की कृपा तो 101% हो जाएगी। क्योंकि राम जी के वक्त हनुमान है और हनुमान जी के वक्त श्री हाथीवान है। जब तुम राम जी को प्रसन्न कर लोगे तो हनुमान जी फ्री, और हनुमान जी आपको मिले तो हाथीवान और पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार फ्री। हनुमान जी का पंडोकर सरकार का आप दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ओम नमः शिवाय की 11 माला करो, पुष्पावती में स्नान करो और एक पात्र एक लोटे में जल भगवान शिव को चढ़ाओ। अपनी बीमारी, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपने दुख को भगाओ। खूब धनवान होंगे, निरोग होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ये क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो एक ऐसे देवता है, ऐसे देवादिदेव हैं कि अन्य देवता तो देने में सोचते हैं लेकिन भोले बाबा कभी नहीं सोचते। और ऐसे समय में, श्रावण मास के महीने में आदिमास जो बोला जाता है, तो इस महीने में जो देव, पितृदेव भी, देव भी, देवता भी, शक्तियों के शक्तिमान भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब भोले बाबा के आदर्शस्थ हैं। कोई भी किसी भी योनि में हो, शंकर भगवान को मना लो, भूत प्रेत आदि के जो भी पितरगण हैं वे स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। क्योंकि भूतों के राजा, भूतों के समूह मंडल के मुखिया स्वयं शंकर भगवान है। इसलिए उनका भूतेश्वर भगवान कहते हैं उनको। और जो भूतों को से बचना है तो बाबा भोलेनाथ को मना लो, और बाबा भोलेनाथ को मना लोगे तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं हनुमान जी ही शंकर भगवान है। यदि उस रूप को, उस साकार रूपी जो परमात्मा ब्रह्म का जो स्थान है, जिसको शिव कहा गया है, सदा शिव, ये भोले बाबा को आप मना लोगे, उनको पूज लोगे, उनको धालोगे, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर 11वें रुद्र में कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपकी संपूर्ण व्याधि का उसी क्षण समाधान का मार्ग प्राप्त होकर उस दिशा को प्राप्ति हो जाएगी। मंजिल नजदीक दिखाई देने लगेगी। बस कर्म करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष लगाओ, लगन से आगे बढ़ते रहिएगा। आप दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा।
मैं गारंटी देता हूं 101% हो जाएगा। और 101% उसका उस जप अनुष्ठान का लाभ जो दिया गया समय, उस समय के अंतराल में सफल होते हुए और आपको प्राप्ति होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शीघ्र से शीघ्र अनुकूल स्थितियां परिस्थितियां बनती जाएंगी और समय शीघ्र ही अनुकूल होकर के सफलता का प्रसाद स्वरूप आपके गोद में होगा, आपके हाथ में होगा। आप उस पद पर आसीन होंगे, उस व्याधि से छुटकारा होगा। जैसा जिस प्रकार का भाव है, जो प्रश्न है, जो व्याधि है, लाभ का हो, सुख का हो, निवारण का हो, आपकी जो भी संबंधित व्याधि है उससे तत्काल ही आपको लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिए, राम जी का जाप करिए और एक ही मंत्र सुनाइए जो रामचरितमानस के हवाले से बोल रहा हूं। कवन सुकाज कठन जगवाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। इसी मंत्र का आप करते रहिए, ये महामंत्र है। और इसी चौपाई को बार 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 दोहराते रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम बोलते रहिए, बोलते रहिए। और बीच बीच में कवन सुखाज कठिन जगवाही, जो नहीं होता तुम पाई। और अपने कार्य को मन में संकल्प लेकर राम जी के शरण में छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके बड़े से बड़े संकट का पलायन हो जाएगा और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। ये सबसे बड़ा टोटका है, ये सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। इसको कोई भी संसार में काटने वाला नहीं जन्मा। ये मंत्र कटता नहीं है, ये सभी मंत्रों को अपने अंदर समा लेता है। ये राम मंत्र है और राम मंत्र जिसके पास भी है उसके ऊपर कोई भी विजय नहीं पा सकता। बस वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति धर्मवादी हो, ईश्वरवादी हो, सत्यवादी हो, धर्म पर चलने वाला हो और राम मंत्र का सहारा लिए हो, कितना भी वो निर्धन हो, गरीब हो, पावरफुल हो या ना हो, यदि ये मंत्र उसके पास है तो सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे बड़ा धनी है और सबसे बड़ा शक्तिमान है। क्योंकि राम मंत्र जहां है वहीं तो हनुमान है। इसलिए राम मंत्र का विस्मरण करिए। हनुमान जी की कृपा आपसे आप हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा हुई तो हाथीवान महाराज की कृपा आप पे खुल जाएगी। पंडोकर सरकार के दरबार में आपकी पर्ची को, आपके भविष्य के जो भी जीवन के जो भी प्रश्न है, अंतर मन में है, लेके आए हुए, लिख के आए। पंडोकर सरकार दरबार में नंबर आते ही आपकी पर्ची 1-2 क्षण में ही लिख जाती है। कुछ ही पल में आपकी पर्ची को लिख करके प्रकट स्पष्ट रूप से पढ़कर दिखाकर आपके जीवन की आत्मा को, जो आत्मा विकलित और दुखित कष्टमयी है, उसको प्रसन्न कर यहां से भेज दिया जाता है। आपके पर्चे में मैं क्या लिख रहा हूं, क्या आपने मुझे पहले कभी बताया? क्या आपने यहां कहीं किसी को टोकन नंबर या किसी के जरिए किसी को दिया? ऐसा तो नहीं कहीं मैंने पूछ लिया हो। ये दरबार, पंडोकर सरकार दरबार में जब तक नंबर नहीं आता तब तक अनेक प्रकार की शंकाएं रहती हैं। कहां से जानकारी आती है? इसके साक्षी तो आप ही लोग हैं। चाहे हमसे बंद कमरे में मिलो या दरबार में मिलो या कहीं पे भी दरबार में मिलो, सबसे पहले तो मैं ही लिखता हूं, फिर पूछता हूं बोलिए क्या बात है। फिर आप अमुक विषय रखते हैं, अमुक प्रश्न रखते हैं, अमुक व्याधि के विषय में आप बताते हैं, दुख बताते हैं। फिर यहां से कहा जाता है ये पर्ची को पढ़ो।
जब वो पर्ची आपको पढ़ाई जाती है तो आपसे कोई दुनिया का, संसार का दरबार आपको इंगित करता हो या ना करता हो, लेकिन पंडोकर सगा का दरबार कहता है कि जब भी नंबर आए तो पर्ची को यूं पढ़ो। नजर मेरे नजर में मत मिलाइए, मेरे मस्तक में मस्तक को मत देखिए। जब हम आपसे कहते हैं बताइए क्या समस्या है, तो जब मैं ऐसे आपको बताता हूं तो आपको पर्चा पढ़ना है। यदि आप पर्चा पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप सेटिस्फाइड 100% संतुष्ट हो जाएंगे। कई तो माताएं बहनें पढ़ती नहीं, कई भाई लोग पढ़ते ही नहीं, उन्हें तो क्योंकि दुख में परेशानी के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। कई बाबा इसी में चमत्कार चमका देते हैं, रिक्त स्थान भर खिल तमाशा दिखा देते हैं। 2 लाइनें ऊपर लिखी, 2 नीचे लिखी, बीच में आड़ी लिखी, ठाड़ी लिखी और बीच में जैसा पूछा रीड किया और घुसेड़ दिया। हमारे यहां एक विषय था, बहुत पहले चलता था, रिक्त स्थान भरो। सब कुछ पेपर में प्ली प्लान होता है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्थान छोड़ दिए जाते हैं। आज 511 लोग भारतवर्ष में पर्ची बना रहे हैं और फिर तुलना करते हैं पंडोकर सरकार से। धन हो वो जनता, धन हो जनता जनार्दन, धन हो पढ़े लिखे लोग कि बेवकूफ बन जाते और बाबा की जय बोल देते। और इसी कारण से कहीं भी वो पकड़ जाते हैं तो फिर सनातन को नीचा देखना पड़ता है, जो कि सनातन इतना सहज नहीं कि कोई भी माइकलाल उसको झुका सके। सनातन सनातन है, संस्कृति संस्कृति है, ध्वज ध्वज है, ध्वज लहराता है और लहराता रहेगा। लेकिन कुछ लोग जब ये ट्रिक, ये फार्मूला, ये सूत्र जान जाते हैं तो संतों की बेइज्जती होती है। और आज के लोगों को तो कोई मतलब नहीं, मीडिया को भी कोई मतलब नहीं। मीडिया को तो पैसा चाहिए, तथाकथित कुछ मीडिया को पैसा चाहिए। चाहे सनातन जमीन में चला जाए, चाहे सनातन आकाश में लहराए, चाहे कुछ भी हो, उन्हें तो पैसे से मतलब है और उन्हें कोई मतलब नहीं संस्कृति का होगा क्या। बस सीधा सीधा 50-50 ये स्थिति पूरी दुनिया में बनी है। आजकल तथाकथित पाखंडवाद को बढ़ावा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मीडिया देश की चौथा स्तंभ है। जिस दिन बेइज्जती होगी उस दिन उस मीडिया को क्या करेगी? क्या वो मीडिया अपना इस्तीफा दे करके सॉरी बोलेगी? वो कहेगी मैं क्या करूं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि काल्पनिक चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर टीवी पे क्यों दिखाना चाहिए? फिर उसके बाद क्या कहोगे, क्या बोलोगे? कोई जवाब नहीं बचेगा किसी के पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर शासन प्रशासन की सम्मति हो, इसका परीक्षण हो और भारतीय सनातन धर्म का जो भी प्रचारक हैं, जो भी इस तरह के दरबार गद्दी चलाते हैं, उन सब पर शोध होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। एजेंसियों समितियों को इस पर जांच करना चाहिए, उसके बाद ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखाता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है किसी ने, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और मीडिया का ही जवाब है। हमको यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भेजा तो हमने उस चीज को उसमें लिया है अपने, और जब भी कोई देखना चाहे तो मैं दिखा भी दूंगा। मैं जो भी बोलता हूं वो लाइव प्रश्न का जवाब देता हूं कि पंडोकर सगा दरबार एक ही बात कहता और एक ही कहता रहेगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सनातन धर्म की जय हो, पाखंड का समाप्ति हो, विनाश हो, पाखंड समाप्त हो,